प्रिय दर्शकों, हम सब तो जानते हैं कि महिलाओं को हमारे हिंदू धर्म में बहुत उच्च कोटि का स्थान दिया गया है। महिलाओं को हमारे हिंदू धर्म में देवी का स्थान मिला है, लेकिन फिर भी महिलाओं को महीने के कुछ दिन ऐसे व्यतीत करने पड़ते हैं जिस दिन उन्हें अपवित्र माना जाता है। महीने के 2-3 दिन उनके द्वारा बनाए गए खाने तक को अपवित्र मान लिया जाता है। लेकिन मित्रों, ऐसा आखिर क्यों होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महिलाओं के शरीर का प्राकृतिक नियम है, जिसे हर महीने उनका शरीर पूरा करता है। वहीं अगर पुराणों की माने तो यह एक प्रकार का अभिशाप माना गया है। आखिर क्या है वह अभिशाप? क्या है पौराणिक दृष्टि से महिलाओं को मिला यह अभिशाप? आखिर किसने दिया यह अभिशाप? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात में। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, महिलाओं को हर महीने मासिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसके पीछे पौराणिक कारण क्या है, चलिए जानते हैं। इसका कारण देवराज इंद्र के द्वारा महिलाओं को दिए गए श्राप को बताया गया है। मित्रों, वास्तव में हुआ यह था कि एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। जब इसका पता असुरों को चला तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और उन्होंने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्र अपनी जान बचा करके वहां से भाग गए और ब्रह्मदेव की शरण में आ गए और उनसे अपने रक्षा और इंद्रलोक की सिंहासन की रक्षा की याचना करने लगे। तब ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को एक सुझाव दिया कि तुम्हें इसके लिए किसी ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करनी होगी। अगर वह खुश हो जाते हैं तो तुम्हें इसके फल स्वरूप इंद्रलोक का सिंहासन मिल जाएगा। तब क्या था? इंद्र ने ब्रह्मदेव के कहे अनुसार एक ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि वह जिस ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा कर रहे हैं उसकी माता एक असुर है और इंद्रदेव जो भी हवन सामग्री उस ब्राह्मण देवता को देते थे तो वह उस हवन सामग्री को असुरों के प्रति समर्पित कर देता था, क्योंकि उसका लगाव असुरों के प्रति अधिक हो गया था। जब इस बात का पता इंद्रदेव को चला तो इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने उस ब्रह्मा ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या के बाद इंद्रदेव पर पाप चढ़ गया, जिसको मिटाने के लिए इंद्रदेव विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि हे इंद्र, तुम्हें अपने पाप को कम करने के लिए अपना पाप, पेड़, भूमि, स्त्री और जल, इन सभी को देना होगा। अगर यह सभी तुम्हारा पाप थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी और इसके बदले तुम्हें उन सभी को एक वरदान भी देना पड़ेगा। तब क्या था? इंद्र देवता दौड़कर सबसे पहले पेड़ के पास गए और पेड़ से अपने पाप का 1/4 हिस्सा लेने को कहा। तब पेड़ ने खुशी खुशी इंद्र देवता के पाप को ले लिया और इसके बदले इंद्र देवता ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद पेड़ स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है। उसके बाद इंद्र देवता जल के पास गए और उसे भी अपने पाप का 1/4 हिस्सा दे दिया। इसके बदले इंद्र ने जल को यह वरदान दिया कि वह सबसे पवित्र माना जाएगा और इस प्रकार हिंदू धर्म में जल को सबसे पवित्र माना जाता है। इसके बाद भूमि ने भी इंद्र देवता के कुछ पापों को ले लिया, जिसके फल स्वरूप इंद्र देवता ने भूमि को वरदान दिया कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की चोट आने पर वह अपने आप स्वयं भर जाएंगे। इसके बाद इंद्र देवता स्त्री के पास गए और अपने बचे हुए पाप का हिस्सा लेने को कहा। और तब क्या था दोस्तों? स्त्री ने भी इंद्र देवता के बचे हुए पाप का अंश अपने ऊपर ले लिया, जिसके फल स्वरूप सभी महिलाओं को हर महीने मासिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है।
लेकिन इसके साथ ही इंद्र देवता ने महिलाओं को वरदान भी दिया कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी और तभी से महिलाएं इंद्रदेव के ब्रह्मा हत्या के पाप को अपने ऊपर झेल रही हैं। तो मित्रों, यह थी स्त्रियों के मासिक पीड़ा से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक जानकारी। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एक और इसी तरह की पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।